नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश वत्स और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल वत्सुवाच पर। आप सभी लोगों ने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि YouTube पर जो हमारा संवाद है वो सतत अनवरत रूप से चलता रहे। कल रात को बुध यानी कि मर्क्यूरी अपनी ही राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है और उनका ट्रांजिट इसीलिए बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन इस ट्रांजिट के विषय में मैंने वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि इस ट्रांजिट का कुछ बहुत ही दूरगामी परिणाम हम लोगों को मिलेगा। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो दुनिया जिन परिस्थितियों से जूझ रही है उन परिस्थितियों में मुझे कुछ सुधार होता हुआ दिखता है इस ट्रांजिट से। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई मर्क्यूरी की अपनी राशि है और मर्क्यूरी के इस राशि में आने से खास करके आप सभी लोगों को ध्यान होगा, इसी जेमिनाई में, इसी मिथुन राशि में राहु पिछले 10 महीनों से ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। इसके पहले वो आर्द्रा नक्षत्र में थे और अभी कुछ दिन पहले वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, 2 दिन पहले। मर्क्यूरी का इस राशि में प्रवेश करने का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अभी तक पिछले कुछ महीनों से एक काल सर्प दोष कंटिन्यूअस रूप से बना हुआ था गोचर में। और मैं गोचर में काल सर्प दोष को व्यक्तिगत रूप से फॉलो करता हूं क्योंकि मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब कभी भी काल सर्प दोष का निर्माण ट्रांजिट में होता है तो ये एक केओस का समय होता है, एक केओटिक एनर्जी का निर्माण होता है काल सर्प दोष में। और खास करके तब जब ये काल सर्प दोष ज्यादा लंबा समय तक चले। और इस बार भी दिसंबर 26 को जब एक बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था और 6 ग्रह एक साथ धनु राशि में मिले थे, उसके बाद से एक आंशिक काल सर्प दोष का निर्माण हुआ था और ये आंशिक काल सर्प दोष फरवरी आते आते एक पूर्ण काल सर्प में कन्वर्ट हो गया। और उससे अभी हम लोगों को रिस्पाइट मिलेगा जब मर्क्यूरी यानी कि बुध राहु को क्रॉस कर जाएंगे। वैसे तो यदि आप राशि के हिसाब से देखें तो बुध जेमिनाई में अगस्त के पहले वीक तक रहने वाले हैं, यानी कि तब तक काल सर्प दोष रहेगा। लेकिन यदि टेक्निकल बात करें तो 29 मई को बुध राहु की डिग्रीज को क्रॉस कर जाएंगे। और आप सभी लोग इतना तो जानते ही हैं कि राहु और केतु के डिग्रीज के अंदर में यदि सब ग्रह होते हैं तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। लेकिन जैसे ही बुध क्रॉस कर जाएंगे 29 मई को तो टेक्निकली स्पीकिंग ये काल सर्प दोष टूट जाएगा। काल सर्प दोष यदि किसी के व्यक्तिगत कुंडली में भी हो तो इससे लोग बहुत डरते हैं और आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स ने इसका एक बहुत बड़ा हवा भी खड़ा किया हुआ है। पता नहीं कितने रेमेडीज करवाते हैं, कितने उपाय करवाते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन काल सर्प दोष का असल मतलब कोई कभी समझाता नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि काल सर्प दोष से सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल सर्प क्या करता है? काल सर्प ये करता है कि आपकी कुंडली में जो भी योग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको ये कई फोल्ड बढ़ा देता है। तो मान लीजिए जिनकी कुंडली में कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, मान लीजिए बहुत अच्छा धन योग है या बहुत अच्छा राज योग है, तो इन अच्छे योगों को भी ये काल सर्प दोष जो है ये कई गुना मैनी फोल्ड बढ़ा देता है। तो उनके लिए तो ये फायदे की बात। हाँ, जिनकी कुंडली में कुछ गलत योग बन रहे हैं, निर्धनता योग है, दरिद्र योग है, केमद्रम योग है, ऐसे यदि गलत योग हैं तो उन गलत योगों को भी काल सर्प दोष कई गुना बढ़ा देता है। तो कुछ लोगों के लिए वाकई में ये हानि करता है, लेकिन सभी को नहीं।
मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अमेरिका के कुछ वर्ष पूर्व ही प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था और वो कहां पहुंचे ये हम सभी लोग जानते हैं। अभी के वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि आज विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी हैं। ऐसे ही कितने ही सुपरस्टार्स, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स, उनकी कुंडलियों में भी काल सर्प दोष देखा गया है। तो सबसे पहले तो ये भ्रांति निकाल देना चाहिए मन से कि काल सर्प दोष हम लोगों के लिए, सभी के लिए हानिकारक होता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी जो गोचर में काल सर्प दोष जब से फरवरी से बना, तब से हम सभी लोगों ने देखा विश्व किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। तो ये 29 मई को जैसे ही बुध ट्रांजिट में क्रॉस करेंगे राहु को, मैं इन परिस्थितियों में सुधार आता हुआ देख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात सारी परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, लेकिन हां, इतना जरूर कह रहा हूं कि परिस्थितियां सुधरने लगेंगी। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि इन्वॉल्व है और बुध इन्वॉल्व है। बुध एवं मिथुन राशि किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को, बिजनेस को, इंटेलेक्ट को, छोटी मोटी यात्राओं को, ट्रैवल्स को, कम्युनिकेशन को। इन सारे चीजों में लाभ होने जा रहा है। और खास करके वर्ल्ड की परिस्थितियों को यदि आज देखा जाए तो ट्रैवल्स बिल्कुल बंद है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, सड़कें वीरान हैं, बिजनेस प्लेसेस बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। मरकरी बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही बुध अपने घर में आए हैं और राहु वहां पहले से विद्यमान है, मिथुन राशि है, सबसे पहले तो राहु को ये कोई बदमाशी नहीं करने देंगे। घर का मालिक यदि खुद घर में बैठा हुआ हो तो बाहर से आकर कोई भी व्यक्ति वहां बदमाशी नहीं कर सकता, क्योंकि घर का मालिक, घर का स्वामी वहां बैठा हुआ है। तो राहु में जो भी केओस करने की क्षमता थी, कम से कम अगले 2 महीनों तक वो खत्म हो जाएगा। और राहु वैसे भी मृगशिरा नक्षत्र, जो कि एक बहुत ही सौम्य नक्षत्र है, उसमें है, इसलिए राहु अब जनरली बहुत ज़्यादा लॉस नहीं देंगे। और बुध के मिथुन राशि में आ जाने से अपने घर में, जैसे जिसको कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, 4 चांद लग जाएगा। ट्रैवल्स, कम्युनिकेशंस, बिजनेस धीरे धीरे सुधरने लगेगा। इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी। हम अपने इंटेलेक्ट को यूज करके अभी जिन विकट परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों से निकलने का हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे और शायद वो रास्ता मिल भी जाएगा। ये है मर्क्यूरी के जेमिनी में आने का प्रभाव। व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोगों पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, अधिकतर लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सिर्फ कुछ एक लग्न ऐसे हैं, कुछ एक राशियां ऐसी हैं जिनको हो सकता है इससे थोड़ा नुकसान हो, लेकिन ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये गोचर जो है ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं है। किन लोगों के लिए ये फायदा देगा, उस पर आने से पहले मैं एक बात की और चर्चा कर लूं। 17 जून से बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा पीरियड आएगा लगभग 1 महीने का, जिसमें लगभग 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे। गुरु, शनि एवं शुक्र पहले से वक्री चल रहे हैं। 11 से 15 मई के बीच में इन 3 ग्रहों, ये तीनों ग्रह रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। राहु और केतु पहले से वक्री हैं, ये हमेशा वक्री रहते हैं। और बुध जब 17 जून को वक्री हो जाएंगे तो कुल मिलाकर 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे। कभी भी हमारे आकाश मंडल में 6 से ज़्यादा ग्रह एक साथ वक्री नहीं हो सकते, तो ये मैक्सिमम लिमिट होगा। तो वो जो लगभग 1 महीने का पीरियड होगा, इसमें हम सभी लोगों को थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मैं आता हूं किन लगन के लोगों के लिए। मैं लगन को ज़्यादा तवज्जो देता हूं, इसमें कुछ राशियां भी इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन मैं लगन से ही ज़्यादा बात करता हूं और उसी में समझने में भी ज़्यादा आसानी होती है। मेष लगन के लोग, वृषभ लगन के लोग, सिंह लगन के लोग, इन सभी लोगों के लिए, कुंभ लगन के लोग, तुला लगन के लोग,
इन सभी के लिए ये गोचर फायदेमंद होगा। खराब किनके लिए है? सिर्फ 3 लगन वाले लोगों के लिए ये गोचर को मैं खराब मानता हूँ। वो है कर्क, वृश्चिक एवं मकर। इन 3 लगन में जन्मे हुए लोगों के अलावे बाकी जितने भी 9 लगन हो सकते हैं, यानी कि विश्व के 75% लोगों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। और उसमें भी विशेषकर जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, जो भी कन्या लग्न और कन्या राशि के लोग हैं, जो भी धनु लगन में जन्मे हुए लोग हैं और जो भी मीन लगन में जन्मे हुए लोग हैं, इन 4 राशियों पर इस गोचर की विशेष कृपा रहने वाली है। तो ये जिन भी 4 राशियों का मैंने नाम लिया और मोटे तौर पर 9 लग्न का मैंने नाम लिया, 3 को छोड़कर, इन सभी के लिए ये बहुत ही आनंददायक समय होगा। और पूरे विश्व के लिए भी इन जनरल ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इसलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो डरा रहे हैं उनकी बातों पर मत जाइए, भगवान में विश्वास कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए। मदर अर्थ थोड़ी सी रिएक्ट कर रही हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां भी की थी, उन गलतियों को सुधारने का समय है, तो इसको पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। हाँ, कुछ जाने जाएंगी कोरोना के वजह से, लेकिन ये अवश्यम भावी था। हम जिस तरीके से चल रहे थे उस तरीके से ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी। सो आज का यही मैसेज था मित्रों। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव भी आप दे सकते हैं। आपका यदि कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप अवश्य पूछिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।